नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं भूगोल के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार रिपीट के क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत में सबसे लंबी झील का क्या नाम है? दोस्तों भारत में जो है सबसे लंबी झील का क्या नाम है? वेम्बनाड झील है जो कि केरल में है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप असम के किस जिले में स्थित है? जोरहट जिले में, याद रखेंगे दोस्तों, जोरहट जिले में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंध्र प्रदेश की उस झील का क्या नाम है जहाँ सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से अतिक्रमणों को हटाया गया है? कोलेरू झील, याद रखेंगे दोस्तों, कोलेरू झील। रावी नदी का उद्गम स्थल किस दर्रे के समीप है? दोस्तों रोहतांग दर्रे के समीप है, याद रखेंगे दोस्तों, रोहतांग दर्रे के। भारत का सबसे बड़ा नमकीन पानी की झील कौन सी है? दोस्तों सांबर झील है, याद रखेंगे दोस्तों, सांबर झील। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुरमा नदी जिसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है कहाँ से निकलती है? दोस्तों मणिपुर की पहाड़ियों से जो है निकलती है बराक नदी, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। NMD का तात्पर्य क्या है? दोस्तों मौसम, राष्ट्रीय मौसम विज्ञान विभाग है NMD का तात्पर्य, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि देश का 20% या इससे अधिक क्षेत्र मानसून के मौसम में वर्षा की कमी से ग्रस्त हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? दोस्तों सूखा वर्ष जो है कहते हैं, याद रखेंगे, सूखा वर्ष कहते हैं। बंगाल के उपसागर में ट्रॉपिकल साइक्लोन का अनुपात किस मौसम में अधिक होता है? दोस्तों ग्रीष्म काल के बाद जो है अधिक होता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगा बेसिन पर वर्षापात का विभाजन पैटर्न घटता है पश्चिम से पूर्व तथा उत्तर से दक्षिण, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वे दो राज्य कौन से हैं जिनमें लौटते हुए मानसून के दौरान प्राय चक्रवात आते हैं? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में, याद रखेंगे दोस्तों, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में। किन महीनों के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं? दोस्तों अक्टूबर नवंबर में, याद रखेंगे दोस्तों, अक्टूबर नवंबर में। शीत ऋतु के दौरान पंजाब में रबी की फसल के लिए कौन सी बौछार अनुकूल होती है? दोस्तों पश्चिमी विक्षोभों द्वारा उत्पन्न बौछार, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा किस तट पर होती है? दोस्तों अक्टूबर और नवंबर के महीनों में जो है भारी वर्षा किस तट पर होती है? कोरोमंडल तट पर जो है होती है। किस पहाड़ी प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है? खासी पहाड़ियों में, याद रखेंगे दोस्तों, खासी पहाड़ियों में। भारत का दैनिक मौसम मानचित्र कहाँ तैयार तथा छापा जाता है? दोस्तों पुणे में जो है भारत का दैनिक मानचित्र कहाँ तैयार या छापा जाता है? पुणे में, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? केरल राज्य में जो है मानसून का आगमन सबसे पहले होता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून अपनी वापसी के समय कहाँ वर्षा कराती है? दोस्तों तमिलनाडु के तट पर, याद रखेंगे दोस्तों, तमिलनाडु के तट पर। किस क्षेत्र में ग्रीष्म मानसून के दौरान अधिकतम वर्षा होती है? दोस्तों उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र में, याद रखेंगे दोस्तों, उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र में। भारत के किस राज्य ने घरों में वर्षा जल संचय को सबसे अनिवार्य बनाया है? तमिलनाडु राज्य में, याद रखेंगे दोस्तों, तमिलनाडु राज्य में। हिमालय की सबसे भारी पर्वत श्रेणी कौन सी है? शिवालिक जो है हिमालय की सबसे भारी पर्वत श्रेणी है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सियाचिन हिमनद किस घाटी के निकट स्थित है? नुब्रा घाटी के निकट स्थित है सियाचिन हिमनद। माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? अरावली पर्वत श्रृंखला पर जो है स्थित है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे लंबा समुद्री बीच कौन सा है? तो मरीना बीच जो है भारत में सबसे लंबा समुद्री तट है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मानक देशांतर किस शहर से गुजरती है? दोस्तों मिर्जापुर से गुजरती है भारतीय मानक देशांतर, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय प्रायद्वीप पठार का आकार कैसा है? दोस्तों त्रिकोण आकार का, याद रखेंगे दोस्तों, भारतीय प्रायद्वीप पठार का आकार कैसा है? त्रिकोणाकार। भारतीय प्रायद्वीप किस भूभाग का हिस्सा था? गोंडवाना का हिस्सा था, याद रखेंगे दोस्तों, गोंडवाना का। बिहार में हिमालय की शिवालिक श्रेणी के
हिस्से किन पहाड़ियों को कहा जाता है? सोमेश्वर की पहाड़ियों को जो है कहा जाता है। अन्नपूर्णा नेपाल में है। यह किस पर्वत श्रेणी का अंग है दोस्तों? हिमालय का अंग है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी घाट का दक्षिणतम दर्रा क्या कहलाता है? पालघाट दर्रा कहलाता है पश्चिमी घाट का दक्षिणतम दर्रा, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंदा देवी पर्वत शिखर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? चमोली जिले में स्थित है, याद रखेंगे, चमोली जिले में। मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी के दक्षिण में स्थित है मन्नार की खाड़ी। अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से द्विविभाजित होती है दोस्तों? चंबल व साबरमती नदी से, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? गढ़वाल हिमालय में स्थित है फूलों की घाटी, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार, याद रखेंगे दोस्तों, मालवा का पठार। पृथ्वी का सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है? भूमध्य रेखा है पृथ्वी का सबसे बड़ा वृत्त, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विषुवत रेखा के समांतर काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश कहा जाता है, याद रखेंगे, अक्षांश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी स्थान पर अक्षांश किसका परिचायक होता है दोस्तों? तापमान का परिचायक जो है होता है, याद रखेंगे दोस्तों, तापमान का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोकीज, एंडीज, एटलस और हिमालय किस प्रकार के पर्वत है दोस्तों? बलित पर्वत हैं, याद रखेंगे दोस्तों, बलित पर्वत हैं। लेगून क्या है? एक झील है लेगून, याद रखेंगे दोस्तों, एक झील। जल से पूरी तरह घिरा हुआ स्थल क्षेत्र जो महाद्वीप से छोटा होता है क्या कहलाता है? द्वीप जो है कहलाता है, याद रखेंगे, द्वीप कहलाता है। सियाचिन क्या है दोस्तों? एक हिमनद है सियाचिन, याद रखेंगे दोस्तों, सियाचिन क्या है? एक हिमनद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण या खिंचाव किस मंडल में न्यूनतम होता है? बहिर्मंडल में होता है, याद रखेंगे दोस्तों, बहिर्मंडल में। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को। महान हिमयुग का संबंध किससे है? प्लीस्टोसीन से है महान हिमयुग का संबंध, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रशांत महासागर में अंध महासागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? पनामा नहर है प्रशांत महासागर में अंध महासागर को जोड़ने वाली नहर, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वेज जलडमरू मध्य किन दो सागरों को जोड़ता है? लाल सागर और भूमध्य सागर को जो है स्वेज जलडमरू मध्य जो है जोड़ता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस सागर का खारापन सबसे अधिक है? मृत सागर का जो है खारापन सबसे अधिक है। नीलंबी घाटी में से किसकी क्रिया द्वारा बनती है दोस्तों? हिमनद की क्रिया द्वारा नीलंबी घाटी बनती है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शीतकाल के दौरान उत्तर अमेरिका की जलवायु किसके द्वारा प्रभावित होती है? ध्रुवीय वायु संहति के द्वारा जो है होती है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर व्यवहार्य जल का मुख्य स्रोत क्या है? भूमिगत जल, याद रखेंगे दोस्तों, भूमिगत जल। वह मृदा जल कौन सा है जो पौधों के लिए अति आवश्यक है? गुरुत्वीय जल होता है, याद रखेंगे दोस्तों, गुरुत्वीय जल। वह स्थान कौन सा है जहाँ खारे जल और स्वच्छ जल का सतत मिश्रण होता रहता है? ज्वारनदमुख, याद रखेंगे दोस्तों, ज्वारनदमुख। एशिया और अमेरिका के तटों को छूने वाला कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर, याद रखेंगे दोस्तों, प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र में बहिर्विष्ट भूमि क्या कहलाती है? प्रायद्वीप कहलाती है, याद रखेंगे दोस्तों, प्रायद्वीप कहलाती है। बल्ल्याकार रूप में नदियाँ किस दिशा में बहती हैं? बल्ले के समान जो है बहती हैं। ब्राजील धारा के पूर्व की ओर चलते रहने को कौन सा अफवाह कहते हैं? दक्षिण अटलांटिक अफवाह जो है कहते हैं, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक आपदा जिसमें गहरी झील के जल से कार्बन डाइऑक्साइड सैसा फूटती है क्या कहलाती है दोस्तों? लिमिनिक जो है कहलाती है, याद रखेंगे, लिमिनिक कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमनद का पिघलना सागर का जल स्तर बढ़ने से जुड़ी हुई एक सामान्य घटना है। हिमनद अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिणी ध्रुव में पाए जाते हैं हिमनद। उच्च ज्वर के समान किस देश का 40% क्षेत्र तल से नीचे होता है? नीदरलैंड्स का, याद रखेंगे दोस्तों, नीदरलैंड्स का। 90 डिग्री पूर्वी कटक किस महासागर में अवस्थित है? हिंद महासागर में स्थित है 90% पूर्वी कटक, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका से सटे अटलांटिक महासागर में कौन सा बैंक स्थित है? ग्रैंड बैंक जो है स्थित है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
फिजी द्वीप किस महासागर में अवस्थित है? दक्षिणी प्रशांत महासागर में जो है स्थित है फिजी द्वीप। कौन सा सागर बिना तटीय रेखा के है? सार्गेसो सागर जो है बिना तटीय रेखा के है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सुप्रसिद्ध सेरेंगेटी वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहाँ किस देश में स्थित है? तंजानिया देश में, याद रखेंगे दोस्तों, तंजानिया देश में। ग्रहों के वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर विद्यमान पतले गैसीय आवरण को क्या कहते हैं दोस्तों? चंद्रमा का वायुमंडल जो है कहते हैं, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? रिगेल जो है ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा है। ओरियन तारामंडल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हंटर के नाम से जाना जाता है ओरियन तारामंडल को। सबसे बड़ा तारामंडल किसे माना जाता है? सबसे बड़ा तारामंडल माना जाता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जिसकी घूर्णन की अवधि सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की अवधि से अधिक है दोस्तों? शुक्र की, याद रखेंगे, शुक्र ग्रह की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब चंद्रमा जो है पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है तो उसे क्या कहते हैं? वृत छाया जो है कहते हैं। ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया को सबसे काले भाग को क्या कहते हैं? वृत छाया जो है कहा जाता है। सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया कितने भाग में विभाजित हो जाती है? 3 भाग में जो है विभाजित हो जाती है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी रेखा भूमि परिणाम से परे एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, याद रखेंगे दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर खींची जाती है? प्रशांत महासागर से होकर जो है खींची जाती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है दोस्तों? 180 डिग्री पूर्व देशांतर के नाम से भी जो है जाना जाता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नक्शों पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं? प्लेनीमीटर जो है कहते हैं, याद रखें दोस्तों, प्लेनीमीटर जो है कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी से चांद का वही पार्श्व दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि उसके घूर्णन और परिक्रमण की अवधि एक समान ही है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण त्वरण ध्रुवों पर जो है त्वरण की अपेक्षा कितना होता है? कम जो है होता है, याद रखेंगे, कम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितनेवां भाग रेगिस्तान है? 5वां भाग, याद रखेंगे, 5वां भाग। छायापथ या गैलेक्सी क्या है? सौर परिवार का ग्रह कुंज, याद रखेंगे दोस्तों। छायापथ या गैलेक्सी क्या है? सौर परिवार के ग्रह कुंज। आकाश से पृथ्वी पर सामान्यतः गिरने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? उल्का पिंड कहलाते हैं, याद रखेंगे, उल्का पिंड कहलाते हैं। किस प्रक्रिया के कारण तारे स्वयं चमकते हैं या किस प्रक्रिया से तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं? नाभिकीय संलयन से, याद रखेंगे दोस्तों, नाभिकीय संलयन से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन है? कृष्णिका छिद्र या ब्लैक होल, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह सीमा क्या कहलाती है जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं? चंद्रशेखर सीमा जो है कहलाती है, याद रखेंगे दोस्तों, चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। एक तारे के जीवन चक्र में निहारिका चरण किसको संदर्भित करता है दोस्तों? धूल और हाइड्रोजन का एक बादल, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ होता है? सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना जो है मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ होता है। सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह जो है सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि हम समुद्र तट पर बैठकर 2 सूर्यास्तों के बीच बीतने वाले समय को मापे तो उससे हम क्या अनुमान लगा सकते हैं? पृथ्वी की त्रिज्या का जो है अनुमान लगा सकते हैं, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के वायुमंडल में गैसों के तूफान कब दिखाई देते हैं? सूर्य की ग्रहण के दौरान, याद रखेंगे दोस्तों, सूर्य ग्रहण के दौरान, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस आकाशगंगा का नाम क्या है दोस्तों जिसमें पृथ्वी एक ग्रह है? दुग्ध मेखला या मिल्की वे, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग कितना भाग है? सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है सूर्य के सबसे निकट का ग्रह, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुपरनोवा क्या है? विस्फोटी तारा है सुपरनोवा, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लू प्लेनेट किस
किसे कहा जाता है? पृथ्वी को कहा जाता है ब्लू प्लेनेट। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मालवा का पठार अब स्थित है अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य जो है मालवा का पठार अब स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैकाल का पठार अब स्थित है छत्तीसगढ़ राज्य में अब स्थित है मैकाल का पठार। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर क्या है? अमरकंटक है मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का रुर कहलाता है छोटा नागपुर का पठार जो है भारत का रुर कहलाता है। छोटा नागपुर पठार की ऊंची चोटी है पारसनाथ। याद रखेंगे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।